जैन वैल्यू खान सर का संकल्प बैच। इस वीडियो हम दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश के बारे में बताएंगे। क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो एक का आंसर होगा बी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। दो है, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया है? तो आंसर होगा ए, चालुक्य। तीन है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। संस्कृत के कवि कालिदास, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। तो तीन का आंसर होगा ए, पुलिकेशिन द्वितीय के एरोल अभिलेख में। चार है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो चार का आंसर होगा ए, चोल कला का। पाँच है, निम्नलिखित मंदिरों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर का चुनिए। तो पाँच का आंसर होगा डी, पहले होगा सप्त पैगोडा, उसके बाद होगा महाबलिपुरम की तटीय मंदिर, उसके बाद होगा बृहद मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, और उसके बाद होगा गैंगकोंडम चोलेश्वर मंदिर। पाँच का आंसर होगा डी। छः है, चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा बारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता है? चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा बारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता है? तो छः का आंसर होगा सी, टोटट बारियम। 7 नंबर है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। 7 का गुप्त 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 वंश का होगा, गुप्त वंश का देवगढ़, चंदेल, चंदेल का खजुराहो, चालुक्य क्या होगा बदामी, और पल्लव का होगा पनमेल। 7 का आंसर होगा ए। 8 है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था। तो 8 का आंसर होगा बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। 9 है, निम्नलिखित राजवंशों में से सिक्के शासक, निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? निम्नलिखित राजवंश में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो 9 का आंसर होगा बी, चोल। 10 है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो 10 का आंसर होगा ए, कुलोत्तुंग प्रथम। 11 है, एम्फीफोरा एरोफोरा जार होता है, एम्फोफोरा जार होता है। 11 का आंसर होगा बी, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार। 13 है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो 12 का आंसर होगा डी, बैंगी। 13 है, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए
प्रयुक्त होते थे। तो 13 का आंसर होगा डी राजा। 14 है तृतीय संगम हुआ था, तृतीय संगम हुआ था, आंसर होगा सी मदुरई। 15 है संगम युग में उरैरयू किस लिए विख्यात था। संगम युग में उरैरयू किस लिए विख्यात था। तो 15 का आंसर होगा बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। 16 है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोरके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ दी एरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था। तो 16 का आंसर होगा ए अरिकोमेडू। 17 है निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। निम्नलिखित राजवंश में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। तो 17 का आंसर होगा ए कदम्ब। 18 है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। 18 का आंसर होगा डी कूलर। 19 है धार्मिक कविताओं का संकलन कूलर किस भाषा में है। धार्मिक कविताओं का संकलन कूलर किस भाषा में है। तो 19 का आंसर होगा बी तमिल। 20 है निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिमी तट पर स्थित थे। तो 20 का आंसर होगा तोंडी और मुसिरी। टोडी और मुसरी 3 और 4। 21 है निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो 21 का आंसर होगा बी राजा प्रथम ने। 22 है चोलकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। चोलकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आंसर होगा पहला है चोल राजाओं के द्वारा राजकीय सड़कों का निर्माण कराया गया जो व्यापार एवं सेना के लिए उपयोगी था, ये सही है। दूसरा है चोल शासकों की आय के स्रोत चुंगी कर, व्यवसाय कर, लूटमार वाले धन कर, कृषि उत्पादन कर आदि, ये भी सही है। चोल शासकों द्वारा भूमि की पैमाइश कर तय करने के लिए किया गया है, ये भी सही है। तो 22 का आंसर होगा डी उपयुक्त में सभी। 23 है किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर और कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण भारत बढ़ने से रोका था। तो 23 का आंसर होगा बी पुलकेशिन द्वितीय। 24 है चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया था तथा वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। 24 का आंसर होगा बी नरसिंहवर्मन प्रथम। 25 है संगम काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था। संगम काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था। तो 25 का आंसर होगा सी करई। 26 है मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्देशित करता है। मध्यकालीन भारत में शब्द फनम किसे निर्देशित करता है। तो 26 का आंसर होगा बी सिक्के। 27 है मोहम्मद बिन कासिम था
मोहम्मद बिन कासिम था। 27 का आंसर होगा सी अरब। 28 है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो 28 का आंसर होगा बी अलबरूनी। 29 है कथन ए महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, ये सही है। और कारण आर है वह भारत में अस्थाई मुस्लिम शासक की स्थापना करना चाहता था, ये भी सही है। तो 29 का आंसर होगा बी ए तथा आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 29 का आंसर बी। 30 है निम्नलिखित में से कौन एक संगम कविताओं में यथा वर्णित वटकिरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन एक संगम कविताओं का यथा वर्णित वटकिरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो 30 का आंसर होगा डी युद्ध में पराजित राजाओं का आर्मन अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्युवरण करना। 31 है प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई पुनपुरहा और मुर्चिरी किस रूप में सुविख्यात थे? तो 31 का आंसर होगा बी पतन। 32 है युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुआ। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना हुई थी। तो 32 का आंसर होगा बी तराइन का द्वितीय युद्ध। 33 है महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो 33 का आंसर होगा बी उतबी। 34 है इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो 34 का आंसर होगा ए अल्बुर्तुनगानी। 35 है निम्न में से कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो 35 का आंसर होगा बी विद्याधर। 36 है निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संदर्भ में सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? तो 36 का आंसर होगा ए वह एक धर्मनिरपेक्षित लेखक था। 37 है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार का विजय प्राप्त किया था? मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल और बिहार का विजय प्राप्त किया था? तो आंसर होगा सी बख्तियार खिलजी। 38 है पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान था? पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान था। 38 का आंसर होगा सी अलबरूनी। 39 है मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम 17वां आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो 39 का आंसर होगा डी जाटों के विरुद्ध। 40 है भारत में हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? भारत में हिंदुओं पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो 40 का आंसर होगा सी मोहम्मद बिन कासिम। 41 है हिंदू शाही राज्य के कौन से शासक ने तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानविस
आत्मदाह कर लिया था। तो 41 का आंसर होगा ए जयपाल। 42 है, चर्चनामा के अनुसार 6वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? चर्चनामा के अनुसार 6वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? 42 का आंसर होगा ए देवल। 43 है, चर्चनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? चर्चनामा का फारसी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? 43 का आंसर होगा सी मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। 44 है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो 44 का आंसर होगा बी एरोल के उत्तीर्ण लेख में। 45 है, सुनिश्चित कीजिए। 45 सुनिश्चित कीजिए। मीनाक्षी मंदिर मदुरई, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल और महाकाल मंदिर हावड़ा। महाकाल मंदिर उज्जैन और बेरुल मठ हावड़ा। 46 है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता है? तो 46 का आंसर होगा बी राजेंद्र प्रथम। 47 है, मध्यकालीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, तमिल के क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। ये सही है। दूसरा है, कन्नड़ के क्षेत्र में लिंगायन पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम को अस्वीकार करते थे। ये भी सही है। 1, 2 दोनों होगा। 48 है, शिव की नटराज मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चिन्हित कीजिए। शिव की नटराज मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य का कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, शिव का बायां पैर ऊपर उठा हुआ दिखाया गया है। सही है। ऑप्शन बी है, शिव के 6 हाथ दर्शाए गए। ये गलत है। शिव के 4 हाथ दर्शाए गए थे। 48 का आंसर होगा बी। 49 है, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर होगा 2, केवल 2 सही है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा करते थे, जबकि दयाभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा करते थे। 49 का आंसर 2 होगा, केवल 2 सही है। 50 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मोहम्मद गौरी ने विजित प्रदेशों की देखभाल हेतु कुतुबुद्दीन ऐबक को चुना था। ये सही है। दूसरा है, मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भीमदेव प्रथम ने करवाया था। ये भी सही है। तीसरा है, मोहम्मद गौरी द्वारा 1194 में चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था। ये भी सही है। 3 भी सही है। चौथा है, नालंदा बिहार का विध्वंस विख्यात खिलजी ने किया था। ये भी सही है। 5वां, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता मलिक इब्राहिम था। ये गलत है।
50 का आंसर होगा 1 2 3 4। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।